हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सतपुड़ा विधि महाविद्यालय से निकाली गई जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया संदेश। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के अंतर्गत माल ढोने वाले वाहन मालिक अनाज लोडिंग नहीं होने से परेशान, वेयर हाउस प्रभारी पर लगाए मनमानी के आरोप। वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष राय ने एसएएफ गेट के सामने किया धरना प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर्मचारी से शासकीय सुविधाएं वापस लेने की मांग की। और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुआ समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन, कलेक्टर ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज सतपुड़ा लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। सतपुड़ा लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों व कॉलेज स्टाफ ने इस जागरूकता कार्यक्रम व रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड पहुंची, जहां छात्र छात्राओं ने मानवाधिकार एवं एड्स जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। इस अवसर पर सेवा संगठन के अध्यक्ष एवं प्राचार्य वेद प्रकाश तिवारी, लॉ कॉलेज के स्टाफ सचिन वाजपेयी, डॉक्टर अमृता सिरपुरकर, श्रीमती प्रतिभा शक्रवार, आनंद वाजपेयी, श्रद्धा बंदेवार, अखिलेश पांडे, विनोद झानरे, संदीप विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक नाटक जो बताएगा आपको आपके अंदर की सच्चाई और गलत धारणाएं जो आपने एड्स पीड़ित व्यक्ति के लिए पाल रखी है। तो चलिए नाटक शुरू करते हैं। आई एम रिपोर्टर साक्षी सोनी। आज 1 दिसंबर के दिन मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि एड्स क्या होता है और ये कैसे होता है, और जो भी लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बने रहिए मेरे साथ एबीपी न्यूज आज तक। प्लीज बताइए ना एड्स क्या होता है, प्लीज बताइए ना। पापा प्लीज बताइए ना एड्स क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता, प्लीज पापा बताइए ना। अरे कुछ नहीं होगा, नहीं बताया ना वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, मैं सचिन कुमार वाजपेयी सतपुड़ा विधि महाविद्यालय से महाविद्यालय परिवार के साथ यहाँ पर आज मानवाधिकार जागरूकता रैली में हम लोग सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। समस्त मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि मानवाधिकार दिवस के अवसर पर और हमारे सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के प्राचार्य श्री वेद प्रकाश तिवारी जी के मार्गदर्शन में मानव अधिकारों की जागरूकता रैली का और नुक्कड़ नाटक का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया गया है। उसमें विभिन्न विधि के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया है। मानवाधिकार जागरूकता रैली निकालने का हमारा उद्देश्य मानवाधिकारों का व्यापक स्तर में प्रचार प्रसार करना है, ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और उन्हें समझ सके। ये नुक्कड़ नाटक में क्या दर्शाया गया? नुक्कड़ नाटक में चूंकि
1 तारीख को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और उसी में जागरूकता पखवाड़े के अंतर्गत एड्स दिवस का कार्यक्रम सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया है। ये आज का कार्यक्रम मानवाधिकार दिवस और विश्व एड्स जागरूकता कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर सभी बच्चों ने रैली निकाली और मानव संदेश ये देना है कि मानवाधिकार केवल मात्र एक व्यक्ति का नहीं होता, संपूर्ण विश्व का है। हम लोग सभी लोग भाईचारे और प्रेम से रहे और ये संदेश सभी तक पहुँचे। इसी के माध्यम से हम लोगों ने एड्स जागरूकता के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किया, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके और हम लोग एक रैली निकालते हुए अपने महाविद्यालय को प्रस्थान करेंगे। थैंक यू। वेद प्रकाश तिवारी। राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के अंतर्गत माल ढोने वाले वाहन मालिक पिछले 4 दिनों से बेहद परेशान हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने सिवनी रोड स्थित वेयर हाउस में हंगामा किया। वाहन मालिकों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से वे अपने वाहन वेयर हाउस में लाकर खड़े कर रहे हैं, पर उनके वाहनों में राशन लोडिंग नहीं की जा रही है। वेयर हाउस के प्रभारी मनमाने तरीके से पुराने ठेकेदारों को अनाज वितरित कर रहे हैं। उनकी गाड़ियों में अनाज लोडिंग नहीं होने के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। योजना से मुख्यमंत्री जी ने हमको गाड़ी दिए हैं। हम लोग 12-15 लोग हैं। छिंदवाड़ा ब्लॉक में भी कम से कम 11 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है। हम लोगों को हर माह राशन ढोने का काम दिया गया है और इस महीने हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हमें गाड़ी को जो हमारी राशन दुकानें हैं वो पुराने ठेकेदारों को दी गई है और वो ढो रहे हैं और हम लोगों खुद की दुकानें जो हमको आवंटित हुई है गवर्नमेंट से, उनका माल हमको नहीं दिया जा रहा है। हम 4 दिन से हम लोग यहाँ खाली गाड़ी वापस लेके जा रहे हैं और यदि हम एक दिन गलती करते हैं, एक दिन गाड़ी लाते तो हम लोगों को नोटिस जारी होते हैं और 4 दिन से हम लोग खाली गाड़ियाँ वापस लेके जा रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? माल देने से कौन मना कर रहा है? माल देने से मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन बिल नहीं कट रहे हैं हमारे। ये बोल रहे हैं कि आपको बिछुआ का माल देंगे। बिछुआ ब्लॉक में जिस दुकानों में लगा रहे हैं हम फोन, वहाँ पैसे ही नहीं उन दुकानों में। कौन बोल रहा है ये सब? बिल में ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड, उन दुकानों में जहाँ माल ढोने के लिए हमको बोला जा रहा है उन दुकानों में पैसे नहीं है, इसलिए बिल नहीं करते। यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो क्या कोई जवाब नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करो। हमने उच्च अधिकारियों को फ़ोन लगाए, मैडम से बात हुई, अंजुम अनामी मैडम से, वो बोले मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। हुजूर साहब से फ़ोन बात नहीं हो पाई, उन्हें फ़ोन रिसीव नहीं करे अभी हमारा। अब देखिए आगे क्या होता है। हमें आज उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। पूरी गाड़ियाँ हम लोग सामने गेट पे खड़ी कर दी हैं। हम लोगों को काम चाहिए। हमारे हमाल, हमारे मजदूर जो आज नहीं करेंगे तो कल नहीं आएंगे, फिर हम कल क्या काम करेंगे? उनको हर दिन हाजिरी देना है। हम लोग राहुल वंशगोतिया है भाई यहाँ आकाश भाई है, भाई यहाँ योगेंद्र है, बिज्जू है, तम्मर भाई, हम लोग सब पूरे जिले के युवा अनुदूत के पूरे साथी हैं। हमको काम चाहिए, हमारी गाड़ियों को काम चाहिए, जो शासन ने दिया गया उसको काम हमको जरूर। वहीं वाहन मालिकों के इन आरोपों को लेकर जब वेयर हाउस के प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने इन सब आरोपों को गलत बताया। दिया था, लेकिन क्या हुआ, इनने नहीं ढोए तो ठेकेदार वहाँ जिला कार्यालय से नुकस हुए हैं और इनको दे रहे ना गाड़ियाँ तो भरेगी ना। जब ये नहीं आते तो आप इनको नोटिस समझ देते और आते तो गाड़ी माल नहीं भरते। इनको मना थोड़ी किया माल देने। उनका आरोप लगा रहे हैं वो आपके ऊपर, क्या हम गाड़ी लेके आते? मैंने कैसे मना किया? तो फिर कैसे बोल रहे हैं? मतलब ये है कि ये माल गाड़ी लेके आते तो इनको माल नहीं मिलता, नहीं आते तो इनको नोटिस दिया जाता। इनसे ये पूछिए, मैंने मना किया कि हमको अभी माल देने को, मैंने माल देने को मना किया क्या? मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। मैंने तो बोला उनको अभी मतलब मिलेगा ना, मैंने थोड़ी मना किया हूँ भाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष राय के द्वारा आज एसएएफ गेट के सामने भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त एसएएफ कर्मचारी से शासकीय सुविधाएं वापस लिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष राय ने बताया कि सन 2014 से उनके द्वारा एसएएफ से भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर्मचारी से शासकीय सुविधाएं वापस लिए जाने की मांग की जा रही है, पर यहां आने वाले अधिकारी इस कर्मचारी को प्रश्रय देते हुए उसे सारी शासकीय सुविधाएं दे रहे हैं, जिसके विरोध में उनके द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान पार्षद सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। वर्तमान में आज धरने पे इसलिए बैठना पड़ा कि 2014 से एसएएफ में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित बर्खास्त एक कर्मचारी यहाँ पर शासकीय आवास पर कब्जा करके और शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहा है। कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि इस बर्खास्त कर्मचारी ने, भ्रष्ट कर्मचारी ने
जो भ्रष्टाचार का गबन किया है, जो राशि का गबन किया है, इसकी सारी ईपीएफ राशि, भविष्य निधि की राशि जब्त कर ली जाए। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त करके और शासन की जो राशि गबन की है उसकी वसूली इस कर्मचारी से की जाए और सारी शासकीय सुविधाएं वापस ली जाए। परंतु अधिकारी पता नहीं क्यों इस बर्खास्त सेवा से बर्खास्त कर्मचारी को, भ्रष्टाचारी कर्मचारी को, शासन की राशि का गबन करने वाले कर्मचारी को प्रश्रय देते हुए शासकीय सुविधाएं दे रहे हैं। उसको मकान रहने के लिए दिया है, उसको बिजली दे रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं और शासन की सारी सुविधाएं उस कर्मचारी को, भ्रष्ट कर्मचारी को दे रहे हैं। हमारा 2014 में भी हमने एक ज्ञापन दे करके मांग की गई थी और तब से लेकर अब तक के निरंतर हम शासन के जो भी अधिकारी यहाँ पर आते हैं, कमांडेंट के रूप में आते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में आते हैं, क्वार्टर मास्टर के रूप में आते हैं, उन सभी को हमने ज्ञापन दे करके कर्मचारी को, भ्रष्ट कर्मचारी को जो शासकीय सुविधाएं दी जा रही है वो वापस लेने की मांग की है। यहाँ पर ऐसे कर्मचारी है जो बेचारे शहीद होते, जनता की रक्षा करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देते। ऐसे कर्मचारी जो ना धूप देखते हैं, दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ठंड देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ऐसे कर्मचारी यहाँ पर निरंतर जनता की सुरक्षा के लिए कार्यरत रहते हैं। परंतु कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो शायद आज तक के मात्र जब सर्विस में जिस दिन ज्वाइनिंग ली होगी उस दिन ड्रेस पहनी होगी और उसके बाद के ड्रेस ना पहनते हुए और घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। अधिकारी भी यहाँ पर उनको प्रश्रय देने का काम करते हैं। हमारे कुछ जवान तो पूरा अपना जीवन जनता की सुरक्षा के लिए देते हुए काम करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। बंजारी लाल मार्को समेत ऐसे अनेक यहाँ पर शहीद हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए दिया है। परंतु ऐसे में आजकल कुछ ऐसे भी कामचोर कर्मचारी है जो वर्दी भी नहीं पहनते और शासन की पूरी सुविधाओं का लाभ भी लेते हैं और लाभ लेने के साथ साथ अन्य काम करते हुए वे शासकीय सेवा का दुरुपयोग करते हैं। उसके विरोध में आज हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और आज का ये धरना हमारा 1 दिवसीय धरना है। इसके बाद भी अगर शासन की सुविधाएं लेने वाले बर्खास्त भ्रष्ट कर्मचारियों को अगर यहाँ के अधिकारी सुविधाएं देते हैं तो हमें आगे भी कदम उठाना पड़ेगा। हम अभी तो हड़ताल पे है, आगे भूख हड़ताल भी करना पड़ेगी और नहीं कुछ अधिकारी करते हैं तो हमको आगे चल के आक्रामक कार्रवाई करते जैसे ऑपरेशन ब्लैकफिश चलाना पड़ेगा। खबरों में यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान।
प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम, 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रति सोमवार की तरह आज भी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी विभागों के उपस्थित अधिकारियों से राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा उन्हें समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के संबंध में जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करने के लिए भी निर्देशित किया। सभी सीएम हेल्पलाइन कौन देख रहा है? प्रजापति आप देखोगे वहाँ वाइज 300 दिन से ज़्यादा, 200 दिन से ज़्यादा, 100 दिन से ज़्यादा, 50 दिन से ज़्यादा, ऐसे स्कैटर्ड करके भी आप डालना शुरू करो और इसको एडीएम साहब सुबह शाम इसकी समीक्षा उस हिसाब से जो गुड परफॉर्मिंग है उनकी मोबाइल पे और व्हाट्सएप पे ही कर ले, जो बैड परफॉर्मिंग है ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट उसके लिए शेड्यूल छोटे छोटे बना के और उनकी बैठकें, तो अपना इसमें परफॉर्मेंस फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2-1 महीने के बाद फिर वो डिप आएगा, तो जो पुरानी शिकायतें हैं उस शिकायतों के फिर बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो अभी हम लोग इसको डिपार्टमेंट वाइज रिव्यू नहीं करते हैं, लेकिन आप इस पर फोकस करना शुरू कीजिए। जो आपके यहाँ देखते हैं सीएम हेल्पलाइन को, उनको सेंसिटाइज कर दीजिए और आप खुद भी रिव्यू करना शुरू कीजिए ऐसे ही स्कैटर्ड मैनर में। टोटल आंकड़े देख के मत उसको कीजिए, आप देखिए कि आपके सब डिवीज़न वाइज, ब्लॉक वाइज, जो आपके नोडल अधिकारी हैं उनके वाइज किस तरह के डिस्पोजल है और परफॉर्मेंस है, और फिर आपकी पुरानी शिकायतें जो हैं वो कितनी हैं, वो ख़त्म हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर वो नहीं हो रही हैं तो उनके भीतर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार पहले भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि ये हमारे डिलीवरी मैकेनिज्म का टेस्ट है। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभ्युदय लोक सेवा संस्थान टीआई प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा के द्वारा सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हेल्थ कैंप, रंगोली, नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी जैसे जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। इन सभी कार्यक्रमों में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। स्वागत में 2 लाइन कहना चाहूंगी। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, भारत की धरा आपका निवारण है, भारत की परंपरा, बोले भारत माता की। माननीय अतिथिगण के स्वागत की बेला का कार्यक्रम शुरू करते हुए संदीप शर्मा जी के द्वारा करना चाहेंगे। सभी अपने तालियों से स्वागत करिएगा। जिला अस्पताल में लगे एसी की डक्ट को चुराते हुए आज एक अज्ञात चोर पकड़ा गया। दरअसल ये चोर जिला अस्पताल में चोरी का प्रयास कर रहा था, उसी दौरान इसे कुछ लोगों ने देख लिया। जिला अस्पताल में एसी की डक्ट चुराते हुए जब लोगों ने अज्ञात चोर को देखा तो तुरंत 100 डायल पर सूचित किया, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत प्यारी है इस तरह आ रहे हैं, हूँ यहाँ का आप तो वही इस तरह आ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कर ये सर जी, दूसरे मत कर यार। हाँ अरे मत कर ना। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय
CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारत विकास परिषद सेंट्रल रीजन की भारत को जानो प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन महाकौशल प्रांत के जबलपुर में हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 6 प्रांत स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विजेता टीमों ने भाग लिया। भारत विकास परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा स्थित भगवान श्रीचंद पब्लिक स्कूल की कक्षा 11वीं बायोलॉजी संकाय की छात्रा कुमारी इंशिरा और अबीर बंदेवार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब दोनों राष्ट्रीय स्तर की भारत को जानो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में शाखा स्तर, जिला स्तर, प्रांत स्तर और रीजन स्तर पर करीब 2.75 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस HP सिंह, IAS वेद प्रकाश शर्मा, रीजनल अध्यक्ष सुनील कोठारी, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश पांडे, रीजनल संयुक्त सचिव जितेंद्र जैन, सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर सुरेंद्र प्रधान, प्रांतीय संगठन मंत्री सत्येंद्र सिंह ठाकुर, संजय तिवारी, आशुतोष वर्मा उपस्थित रहे। जिले को गौरवान्वित करने वाले बच्चों को मुकुल सोनी, अरुण पांडे, अमिता बरैया, गौरव चौधरी, डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, अमन जैन, आराधना शुक्ला, नोमिता अनेजा, शिखा सूर्यवंशी ने शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। महिला थाना कुंडीपुरा के सामने आज यातायात विभाग द्वारा वाहनों की सघन जांच कर लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के परिपालन में यातायात विभाग द्वारा वाहन चालकों को हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट लगाने को लेकर निरंतर समझाइश दी जा रही है। मध्य प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात विभाग वाहन चेकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत निरंतर वाहन चेकिंग का अभियान जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में उच्च न्यायालय के आदेश से सड़क दुर्घटना को देखते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें लोगों को समझाइश दी जा रही कि सीट बेल्ट लगाएं और हेलमेट लगाएं और दुर्घटना से बचें। सर कितने चालान कट गए अभी तक के? अभी बताते हम।
छिंदवाड़ा में गंभीर रूप से घायल मिले अजगर सांप का ऑपरेशन कर उसे बचाया गया। जख्मी हुए अजगर सांप का सफल रेस्क्यू सर्प मित्र हेमंत गोदरे एवं राहुल रहंगडाले द्वारा किया गया था। वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित मेश्राम ने घायल सांप का स्वास्थ्य परीक्षण किया और बताया कि सांप के शरीर की कुछ मसल्स खराब हो जाने की वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा था एवं गहरी चोट होने की वजह से तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। कुशल सर्जन द्वारा गहरी चोट वाले स्थान पर एनेस्थीसिया लगाया गया एवं खराब हुई मसल्स को शल्य क्रिया द्वारा शरीर से अलग कर दिया गया। विशाल अजगर सांप को 4 दिनों तक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निगरानी में रखकर आवश्यक दवाइयां दी गई तथा स्वस्थ होने के पश्चात वन विभाग को सौंप दिया गया। छिंदवाड़ा में चौरी रोड स्थित एक 10 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू सर्प मित्र हेमंत गोदरे एवं राहुल रहंगडाले द्वारा किया गया था, जिसे गंभीर अवस्था में मेरे पास लाया गया था। स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत मैंने पाया कि अजगर सांप के शरीर में कुछ जो मसल्स है वो बुरी तरह खराब हो चुकी है और संक्रमण तेजी से फैल रहा था। स्थिति को गंभीर रूप से देखते हुए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। सर्जरी करने के पश्चात मैंने खराब मसल्स को बाहर कर दिया और शरीर में घुलने वाले टाँके लगाए हैं। साथ ही एंटीबायोटिक, पेन किलर और एंटी एलर्जिक मेडिसिन उसे दी गई थी। 3 दिन निगरानी में रखने के पश्चात सांप की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार देखते ही उसे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को हैंडओवर किया गया है। इसके पश्चात जो सांप है पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसके प्राकृतिक आवास में वितरण हेतु छोड़ा जाएगा। धन्यवाद। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर छिंदवाड़ा में नीदरलैंड से आई ARF इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम की पूर्व अध्यक्ष मिस विटस्के ने अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित सभी दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शन किए। सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने मिस विटस्के को अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित सभी दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शन कराकर जैन दर्शन सहित 24 तीर्थंकर भगवंतों एवं सर्वोदय अहिंसा का परिचय कराया तथा स्वाध्याय भवन में संचालित वीतराग विज्ञान पाठशाला का भ्रमण कराकर नरक दर्शन भी कराया व 5 पाप सप्त व्यसनों का वर्णन कर उनका फल बताया। इस अवसर पर समाज सेवी विश्वेश चंदेल एवं हैदराबाद से पधारी जानवी गुप्ते भी उपस्थित रहीं। Thing with women who is not your wife or that kind of wife. Okay, so, okay, so something like okay. prostitution kind of thing. Yeah. So that is like sexually assaulting someone. परिग्रह, ये जो हम धन सामग्री इकट्ठी करते हैं अपनी इच्छाओं से ज्यादा इकट्ठा। So hoarding of food or any kind of things which you may not require more than what you need. Okay. So जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Namaskar, myself Janvi Gupte. I am from Hyderabad, working for IARF since 2008, and I have Witske Dijkstra from the Netherlands, who was an ex-president of IARF. And today we both had an opportunity to visit the Jain temple here at Chhindwara, Madhya Pradesh, India. And we had an opportunity to visit Jain school, the Pathshala, which has given us an opportunity to see a different spectrum of religion. And I would like Witske to say few words what she experienced at the temple. Okay, I have very much appreciated that the temple would open would be open to me, to my visit. I have had a great look around. I've been shown around the rooms beyond the temple. And in the temple itself, I saw a great devotion of the people who were there. And I've also heard a few things tell about the religion itself. It's especially appealing to me that it is a religion of peace, of inner peace and outer peace in the practice of non-violence. This appeals to me especially as I am also part of a member of a congregation in the Netherlands that puts high value on non-violence. Thank you. Okay. Thank you. And would you like to talk about
the school as well, that where we visited the Jain school and this, yeah. Okay. It is what I almost got into saying just now, that I appreciated to see the school. There were mural pictures there which depicted all the vices and also the alternative to the vices. And that was for me very nice, because I do not speak much more than a few European languages, old and new. But so in this way I could very quickly have an overview of your teachings. Very nice. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र देव की। आज रविवार 10 दिसंबर 2023 का पावन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में हमारे पेंशनर सदन में एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नीदरलैंड से मिस विटस्के विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में पधारी। सभा के बाद उन्होंने छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित समस्त दिगंबर जिनालय को दर्शन किया। मेरे साथ वे यहाँ पर आदिनाथ जिनालय पहुँची और आदि प्रभु के साथ महावीर प्रभु के, चंद्र प्रभु के दर्शन करके जिन शासन को जाना। विशेष रूप से वे वीतराग विज्ञान पाठशाला जो हमारी स्वाध्याय भवन में संचालित होती है, उन्होंने यहाँ पर हमारे जो पाठशाला के बच्चों को दिखाने के लिए हमने नरक दर्शन बनाए हैं। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का स्वरूप जाना, सप्त व्यसन का स्वरूप जाना, भगवान महावीर की अहिंसा जाना, जी और जीने दे को स्वरूप जाना, और इन सब पापों के फल या कह लो परिणाम क्या होता है, इस विषय में जानकर बहुत प्रसन्नता हुई उन्होंने। और ये बोला कि छिंदवाड़ा में ये धर्म प्रभावना का काम करते हैं, बच्चों को विशेष रूप से कैकर्स रही दीपावली बनाते हैं। मैं उसकी खूब अनुमोदना और धन्यवाद देती हूँ। यहाँ का फेडरेशन और सर्वोदय हिंसा की टीम ये काम करती है। मैं धर्मनगरी छिंदवाड़े की ओर से मैडम विटस्के का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि बच्चों को संस्कारित करने के लिए हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला अवश्य। दिगंबर जैन गोला पूरब महिला इकाई एवं अनेकांत महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में लायंस आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर परासिया के सहयोग से एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला लिंगा में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर रामकुमार बघेल ने अपनी टीम के साथ नेत्र परीक्षण किया। गोला पूरब समाज के अध्यक्ष सुजीत जैन ने बताया कि शिविर में 180 लोगों की जांच की गई और 28 केस मोतियाबिंद के पाए गए, जिनका लायंस आई हॉस्पिटल परासिया में नियत तिथि में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाना है। इस अवसर पर जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मा एवं आई ड्रॉप वितरित किए गए। गोला पूरब महिला इकाई की श्रीमती मीना अशोक जैन, श्रीमती मधु अभय जैन, श्रीमती मीना सुजीत जैन, श्रीमती मधु मुकेश पटेरिया ने नेत्रदान का संकल्प लिया। कार्यक्रमशाला परिवार और सरपंच रितेश कराड़े के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह नेत्र शिविर संपन्न हुआ। चश्मा लगाते हैं? नहीं। दूसरी आंख का क्यों नहीं कराना चाह रहे ऑपरेशन? अब जब तक धकरा तब तक धकरा रहे। अगर करवा सकते हो तो करवा लीजिएगा, ना कंडीशन हो गई है ऑपरेशन लायक। ऐसा क्या? जी, अभी गलन हो रही है, उसके लिए ये दवाई दे रहा हूँ, ठीक है? सुबह शाम डाल लीजिएगा। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक
आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सतपुड़ा विधि महाविद्यालय से निकाली गई जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया संदेश। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के अंतर्गत माल ढोने वाले वाहन मालिक अनाज लोडिंग नहीं होने से परेशान, वेयर हाउस प्रभारी पर लगाए मनमानी के आरोप। वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष राय ने SAF गेट के सामने किया धरना प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर्मचारी से शासकीय सुविधाएं वापस लेने की मांग की। और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुआ समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन, कलेक्टर ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर दिए निर्देश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।